गुड इवनिंग बॉयज़। ईद के बाद की पावन संध्या पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का विषय है फिनाइल बनाने की एक्यूरेट विधि। यूँ तो फिनाइल बनाने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो शिकायत आ रही थी, जो कंप्लेन आ रही थी कि सर जी मैं फ़िनाइल बना रहा हूँ, थोड़े दिन से अच्छा रहता है, बाकी फिर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती उसमें, मिल्की वाइट में मल्शन अलग हो जाता है और ऑयली अलग हो जाता है। ये है क्या कि एक्यूरेसी इस बिना पर नहीं आ पाती है क्योंकि आप पाइनाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइनाइल 30% है, 70% है। ये एक्यूरेसी मार्केट में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से अगर इक्वेशन में डिफरेंस आता है तो फिनाइल में डिप्राइवेशन होता है, दो हिस्सों में बट जाता है। और इसका आसान तरीका ये है कि इन समस्याओं से अलग हटकर सीधा फिनाइल कंसंट्रेट से अगर कंपाउंड बनाया जाए फिनाइल का, तो ये आसानी से बन जाता है और ये समस्याएं नहीं आती हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िनाइल बनाने के बहुत सारे तरीक़े हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। सबसे पहले TRO प्लस पाइनाइल, इससे भी बन जाता है। TRO टर्किश रेड ऑयल होता है, इसको मिक्सअप करेंगे तो आपका फ़िनाइल कंसंट्रेट तैयार हो जाता है, जिसके बाद आप उसमें पानी मिलाते हैं। एल्फॉक्स 200 प्लस पाइन ऑयल से भी जो है फ़िनाइल, वाइट फ़िनाइल बन जाता है। इसके अलावा रेजिन एंड गम्स इस्तेमाल होता है। OP95 करके एक आइटम आता है जिसको डायरेक्टली हम आप डाइल्यूट करके वाटर में जो है वाइट फ़िनाइल बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक सेलरी से भी जो साबुन में इस्तेमाल होती है, काली डोडिसॉइल बेंजिल कार्बिनॉल, तो उससे भी जो है वो वाइट एंड ब्लैक फ़िनाइल वाटर मिक्सिंग करके बनता है। प्लस SLES बेस सोडियम लॉरियल सल्फेट जो साबुन का कंटेंट है, उससे भी फ़िनाइल, वाइट फ़िनाइल बनता है। रियली बात क्या है कि SLES से इसलिए बन जाता है, सेलरी से इसलिए बन जाता है क्योंकि फ़िनाइल और कुछ नहीं, ये सोपिनिफिकेशन का तरीका है जी, थ्योरी ऑफ सोपिनिफिकेशन। जिस तरीके से हम साबुन वगैरह जो है पानी में घोल हाथ में लगाते हैं, तो पानी में मिक्स होने के बाद में वाइट इमल्शन प्राप्त होता है, उसी तरीके से ये वाइट फ़िनाइल है। ये स्पेशली सर्फेक्टेंट क्लीनर्स इसमें एडेड रहते हैं, जिसके बिना पर ये फॉर फ्लोर इस्तेमाल होता है। बहुत आसान बनाने के लिए मैं इसको बोल सकता हूँ लाइक ए डेटॉल। कुछ कतरे अगर हम उसके पानी में डालें तो वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाता है, वाइट इमल्सिव हो जाता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यहाँ एक तरीका और आता है, जिसकी एक्यूरेट अगर थ्योरी आपके पास पे है तो ही आप ट्राई कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल प्लस इसमें आपको डालना पड़ेगा सोडा। वो सोडा भी कौन सा साबुन वाला, सॉरी आई एम रिमाइंडिंग, जस्ट वेट, तो धावन सोडा, तो उसको जो है अगर इसमें हम डालेंगे तो भी जो है हमें वो वाइट फ़िनाइल कंसंट्रेट इजीली मिल जाता है। इन सबको किनारे हटाकर हम बहुत इजी आपको विधि बताते हैं। हमारे पास में एक जिसे हम खुद बनाने पसंद करते हैं, वो इस तरीके का फ़िनाइल कंसंट्रेट होता है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट हमें 50 ml लेना है। 50 ml लेकर करके नाप के बोतल में डालना है और उसके बाद में हमें बाकी आपके पानी मिला देना है। पानी मिलाने के बाद में ये इमल्शन तैयार हो जाता है। ये सबसे आसान विधि है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी डिप्राइवेशन नहीं आता है, दो पार्ट इसके नहीं होंगे, आसानी से मिक्सअप हो जाएगा, आपका वाइट फ़िनाइल भी बेहतर बना रहेगा। देखिए मेरे पास में ये बोतल है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं फॉर डेमो, आसानी से आपको जैसे पता चल जाए। अब इसको हम ओनली 50 ml लेंगे। देखिए अच्छा खासा गाढ़ा है ये, और इसको लेने के बाद में देखिए हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये ब्राउनिश इमल्सन है और काफ़ी गाढ़ा है। इसको हम अब इसमें वाइट बोतल में, जो करीबन 6-7 रुपये बोतल आपको मिल जाती है फ़िनाइल की, पेट बोतल होती है ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा है। इसमें इसको डाल देंगे
थोड़ा सा रह गया है, इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद में देखिए हम कैमरे से इसको हटा नहीं रहे हैं। जिस तरीके से हमने फिनाइल कंसंट्रेट इसमें डाला हुआ है वो आपका बॉटल में दिख रहा है। इसके बाद हमें सिर्फ ऐड करना रह जाता है वाटर। हम इसको पूरी बॉटल को पानी से भर देंगे और देखिए ये वाइट इमल्शन हमारा रेडी होने लगा है। ये इसको खूब अच्छे से हिला देंगे हम और हमारा वाइट फिनाइल रेडी हो जाएगा। फिनाइल कंसंट्रेट से सबसे बड़ा बेहतरीन बात यह है कि इसमें कोई डिप्राइवेशन नहीं आता है। आपके जो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं वो इसमें नहीं होता है। जब हम बड़े बर्तन में बनाएंगे इसको तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो वाटर पोर करेंगे और किसी भी एक स्पून से या स्पेशली वो किसी आयरन की छड़ से उसको जो है वो घुमाते रहेंगे, जिसके बाद में ये हमारा तैयार हो जाता है। देखिए ये वाइट आपका बन गया है। इसमें थोड़े से भी कंटेंट्स बाकी हैं, ये हिलने के बाद में पूरा हो जाएगा। और अगर हमें परफ्यूम वाला बनाना है तो हम इसकी चंद कतरे, जैसे मेरे पास में ये नीम का कंपाउंड है, नीम मार्गो टाइप तो इसको थोड़ा सा डाल देंगे हम। और ये हमारा खुशबू वाला फिनाइल रेडी हो गया। अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें बहुत से आजकल बाजार में कलर वाले भी चल रहे हैं, ग्रीन, पिंक कलर में रोज़ की खुशबू, ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर में वो आपके सैंडल की खुशबू। इस तरीके से देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये मिल जाने के बाद में ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा आपके लिए आपका वाइट फिनाइल। अब मे बी पॉसिबल कि कुछ बनाने वालों को ये दिक्कत आए कि ये हमें कुछ थोड़ा सा पतला लग रहा है, और तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसका गाढ़े करने के आइटम्स अलग आते हैं, आप जो है वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। शब खैर। दूसरे आपको इतला भी देना थी कि बहुत ही जल्द मेरी एक किताब आ रही है जिसमें अबव 50 अगरबत्ती फॉर्मुलेशंस हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके अलावा अगरबत्ती मटेरियल्स में क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या क्या पुरानी चीज़ें उसमें पड़ती थी जो बेहतर बत्ती बनती थी, और इस वक्त क्या इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। और मसाला जो बत्ती बन रही है वो जिसे एक तो ड्राई फ्लोरा बन रही है, ड्राई फ्लोरा में किसी तरीके के तेल वगैरह के आइटम नहीं पड़ते, लेकिन अगर गीली फ्लोरा हम बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या आइटम्स पड़ने वाले हैं, उसमें क्या पड़ने वाला है, खुशबुएं किस तरीके की इस्तेमाल होंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक इस्तेमाल अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम मसाला बत्ती बनाने जाएंगे तो हमारी खुशबुएं डिफरेंट होंगी अगरबत्ती प्रोसेसिंग की खुशबू से, या हम धूप कंपाउंड बनाने जाएंगे तो हमारा अगरबत्ती और मसाला बत्ती से भी खुशबुएं डिफरेंस होंगी। होता यह है कि जो धूप कंपाउंड्स हैं उसमें पाउडर्स का ज़्यादा अधिक इस्तेमाल होता है। अगरबत्ती के लिए डीपी के डाइल्यूशन के हिसाब से उसमें जो है वो हल्के कंटेंट्स पाउडर का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, दीगर चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से जब हम फिनाइल की खुशबुओं के ऊपर ध्यान देंगे तो फिनाइल की खुशबुओं में वही खुशबुएं आप कारगर होंगी जो सोप्स वगैरह में या सर्फ वगैरह में कामयाब हुई हैं। उसी तरह का ही कंटेंट्स इसमें परफ्यूमरी लेवल पर कामयाब होगा। दीगर आप उठा करके कोई भी महंगा अतर इसमें डाल देंगे या कंपाउंड डाल देंगे, वो कारगर नहीं होगा। तो मैं समझ रहा हूँ आज वाइट फिनाइल बनाना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसका मेन कंटेंट जो है वो वाइट फिनाइल कंसेंट्रेट है जो लगभग 300 रुपये kg के आसपास है, अच्छी क्वालिटी में, जिसमें डिप्राइवेशन और दीगर समस्याएं नहीं आती हैं। इसको आप उठा करके यूं ही वाटर मिक्स करके मार्केट में बेच सकते हैं। इवन अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं, इसको और लो क्वालिटी करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। आपके लिए इतना ही। शब खैर, खुश रहिए। थैंक यू। बंद करो, एडिट कर देंगे।